Well, student, today we are going to start question number 25 of the chapter Retirement of a Partner of the book of T.S. Grewal. क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे आज हम. कल 24 करा था हमने और इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था कल हमने 24 में. इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जितने भी लॉस या एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट में लिखे जाएंगे और जितने प्रॉफिट या गेन होंगे हमारे पास, इनकम होगी, वो सब क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. बी रिटायर्ड on 31st March 2022. On that date, his retirement. Some of the assets and liabilities prepared in the books are as follows. चलिए एसेट लाइबिलिटी है. पहली एडजस्टमेंट बिल्डिंग टू बी एप्रीशिएटेड. बिल्डिंग एप्रीशिएट हो रही बेटे. तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल था, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है. आइए बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. तो हेडिंग आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. है ना. कॉलम आप जानते ही हैं, बहुत आसान से कॉलम है. पर्टिकुलर रुपया, पर्टिकुलर रुपया, ज़्यादा नहीं, 7-8 लाइनों बना लेंगे. है ना. कॉलम हमारे बहुत अच्छे से पता ही है हमें. पर्टिकुलर रुपया, पर्टिकुलर रुपया, है ना. अब एडजस्टमेंट नंबर देखें, 1 क्या है. बिल्डिंग टू बी एप्रीशिएटेड 20%. अब एप्रीशिएट हो रही, हमें फ़ायदा हो रहा, तो बाई में आ जाएगा. बिल्डिंग देखिए आप, बिल्डिंग कितनी की बेटे, 1 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है, उसका 20% हो जाएगा 20,000 रुपीज़. तो बाई बिल्डिंग 20,000 रुपीज़, क्योंकि हमें एप्रीसिएशन फ़ायदा है. प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस 10%. प्लांट मशीनरी 10% रिड्यूस हो रही है. प्लांट मशीनरी देखिए आप 40,000 रुपीज़ की हैं, तो 40,000 का 10% बेटे 0 कम कर दीजिए बस, सिंपल. ये आ जाएगा हमारा 4,000 रुपीज़. नंबर बी है ये, 2 प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का 10%, दैट इज़ 4,000 रुपीज़. नेक्स्ट, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. नंबर सी है, डाउटफुल डेट्स पर क्रिएट करना हमें 5% प्रोविज़न. और डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में बेटे 20,000 है. 20,000 का 5% बनेगा बेटे 1,000 रुपीज़. तो 2 में आ जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. ये आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज़, चूँकि 20,000 के 5%. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000. ये वैल्यूड हुआ है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 18,000 रुपीज़ है, और ऊपर देखते हैं हम स्टॉक ऊपर है 20 का, और अब हो गया 18, तो हमारी वैल्यू रिड्यूस हो गई बेटे. एसेट की वैल्यू घट गई है, नुकसान हो गया है, तो कहाँ जाएगा हमारा, डेबिट में आ जाएगा. 2 नंबर, ये एडजस्टमेंट नंबर डी है, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 रुपीज़. उसके बाद इसी में एक एडजस्टमेंट और है हमारी, एंड फिनिश गुड्स एट 35,000 रुपीज़. 35,000 का रिवैल्यूड हुआ है फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स हमारे पास क्वेश्चन में है, में दे रखा है उतना, आप देखिए 30,000, और अब वैल्यूड हो गई उसकी 35. तो हमें बेटे गेन हो गया, फ़ायदा हो गया. नंबर डी, बाई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये 5,000 रुपीज़ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया है. एन ओल्ड कस्टमर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 2,000 रुपीज़ एज स्क्रैप. कंप्यूटर था हमारे पिछले साल जो राइट ऑफ कर चुके थे हम. अब हमने वो स्क्रैप हो गया होगा, हमारा कबाड़ा हो गया होगा, उसका ख़राब हो गया होगा, हमने उसे कबाड़े में बेच दिया. अब जब कबाड़े में बेच दिया तो हमें क्या हो गया बेटे, फ़ायदा हो गया. पैसा आया हमारे पास, पैसा आ रहा है, तो भाई में आ जाएगा बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा. ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. 2,000 रुपीज़. उसके बाद देखिए आप, फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्म हैड टू पे 5,000 रुपीज़ टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय. एक इंजर्ड एम्प्लॉय को फर्म ने पेड करें 5,000 रुपीज़. अब जब फर्म पेड करेगी इंजर्ड वर्कर को, फर्म पेड करेगी तो कंपनसेशन पेड करना पड़ रहा फर्म को. क्या हो जाएगा बेटे, हमारे पास से पैसा जाएगा, तो ये एफ नंबर हो जाएगी, टू बैंक ब्रैकेट में कंपनसेशन पेड. कंपनसेशन पेड कर दिया हमने, एंड इट इज़ ऑफ 5,000 रुपीज़. 5,000 रुपये का है ये हमारा. अब हम टोटल देखते हैं कौन सी साइड बड़ी बैठ रही, प्रॉफिट है हमारे पास, लॉस है ना. आप देखिए साइड हमारे पे 27,000 क्रेडिट साइड टू टोटल बैठ रहा.
ये 27,000 ही हम डेबिट में लिख देंगे, और ये हमारे पे कितना बैठ रहा है, 512 बैठ रहा है, तो कितना बचा बेटे 15,000 रुपीज़ बच रहा है। इस 15,000 के गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू गेन, और यू कैन राइट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है हमारे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल तीनों में डिवाइड कर देंगे। अब हम इनके रेशो में, रेशो कितना बेटे 2:1 है, तो 2/5 2:1 ये इनका रेशो है, तो 2:1 में डिवाइड कर देंगे बेटे 2/5, 5 से 3 तो 6,000, ये भी 6,000 एंड ये 3,000 आ जाएगा। पहले 5 सबका टोटल डिवाइड कर दो, 3 कितना आएगा, 5/3 आएगा, 3 2 6, 3 2 6 और 3 1। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है इसकी, तो जर्नल एंट्रीज बनाने के 2 तरीके हैं। एक हम चाहे तो कंबाइन एंट्री बना सकते हैं, कंबाइन में हमारा टाइम सेव हो जाएगा, बस एक फ़ायदा ये हो जाएगा क्योंकि पेपर में टाइम बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो आप सेपरेट बना लें, सेपरेट बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, है ना। कैसे बनाएंगे बेटे, हम किसी कंबाइन एंट्री, जो डेबिट है उनको डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट है उन्हें हम, अगर कल भी मैंने रूल आपको समझाया था बहुत सिंपल से, जो आइटम डेबिट में लिखी हुई है इसका मतलब अकाउंट को डेबिट करना है, उसमें अकाउंट डेबिट हुआ है, और जो क्रेडिट है उसमें अकाउंट क्रेडिट होगा। आप देख रहे हैं अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन। नंबर 1 पे देखिए आप, प्लांट एंड मशीनरी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तीनों हमारी एसेट्स हैं। तीनों क्या हो रही है बेटा, हमारी तीनों की वैल्यू हमारी घट रही है, तीनों डेबिट में लिखा है, तो अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। ये प्लांट एंड मशीनरी हमारा 4,000 रुपीज़ है, हमारा 1,000 रुपीज़ का प्रोविज़न फॉर डीडी है, और हमारा 2,000 रुपीज़ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, और डेबिट में हो जाएगा बेटा हमारा 7,000 रुपीज़, है ना। नरेशन हो जाएगी फॉर एसेट्स, क्या होंगी बेटा हमारी, रिड्यूस हो गई, रिड्यूस्ड, एसेट घटा दी हमने, सिंपल लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नेक्स्ट एक साथ बना दी हमने, है ना। ये कौन से नंबर की, ये हमारी बी नंबर की है, ये हमारी सी नंबर की है, ये हमारी डी नंबर की है। नंबर डाल दीजिए, चाहे ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आइए, फिर उसके बाद फिर हम इधर आते हैं, क्रेडिट साइड में ले रहे हैं। पहले हम ये देख रहे हैं आप कि हमारी दो तो बिल्डिंग और स्टॉक की वैल्यू अप्रीशिएट हुई है, और ये हमारा स्क्रैप बिका है, तो ये दो एक साथ कर लेंगे हम, जो अप्रीशिएट हुई है इसको अलग कर देंगे। कहाँ लिखा बेटे, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो अकाउंट को क्रेडिट करा जाएगा, और अकाउंट क्या है इसमें, रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे, तो फिर डेबिट क्या होगा, ये दोनों आइटम डेबिट हो जाएंगी हमारी। तो एंट्री बनेगी बेटे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 20,000 रुपीज़ का हमारा बिल्डिंग है, 5,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक ऑफ है, और ये 25,000 रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे। नरेशन हो जाएगी फॉर एसेट्स, ये एप्रीशिएट हुई है हमारी, एप्रीशिएटेड, या आप चाहे तो इंक्रीज्ड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद है ना, नंबरिंग डालना चाहे डाल दीजिए आप इसकी, ये कौन से नंबर की है, ये बिल्डिंग ए नंबर की है, स्टॉक डी नंबर का है। अब ई नंबर वाली बना लीजिए, बैंक, ये जो कंप्यूटर आपने बेचा है, कहाँ लिखा बेटे, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नरेशन होगी फॉर ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, हमने पुराना कंप्यूटर बेच दिया। नेक्स्ट आइए, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, नंबर एफ पे आते हैं। एफ देखिए, टू बैंक कंपनसेशन जो पेड किया था हमने, कहाँ लिखा, किस साइड लिखा बेटे, इट इज़ रिटन ऑन डेबिट साइड, ये डेबिट साइड में लिखा है, तो अकाउंट को डेबिट करेंगे हमें ना। अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपीज़ से। ये क्या था बेटे, ये हमने कंपनसेशन पेड किया था, और पेड कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। लास्ट एंट्री प्रॉफिट या लॉस हमेशा याद रखें,
ये एंट्री बनी हमारी, बहुत सीधी सी एंट्री बनाई इसमें हमने बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर पेड कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। और ये याद रखिए, जो प्रॉफिट वाली एंट्री या लॉस की होती है सबसे लास्ट में बनती है। आप देख रहे हैं खाली का डेबिट साइड में लिखा है, तो अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट की हर रिवैल्यूएशन, तो हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। तो एंट्री बनेगी यहाँ पर बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और ये कितना कितना हमारा प्रॉफिट निकल का आया, रिवैल्यूएशन आया हमारा 6000, रिवैल्यूएशन 15,000 रुपीज़ से 6,000 एंड दैट इज 3,000। नरेशन फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। उस क्वेश्चन नंबर 26 में क्या नई बात है ये समझने की चीज़ है। आप देखिए, पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वल बांट रहे हैं, ये ओल्ड रेशो हो गया इनका। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022. Puneet and Ramit decided to continue the business and share profit in the ratio of 3:2 में new ratio हो गया. They also decided to give effect to the change in values of assets and liabilities without changing their value. वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको। और लास्ट में का पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको। और आप जानते हैं जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जब भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ एंट्री बनती गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन पहले हमें नेट इफेक्ट निकालना होता है। तो नेट इफेक्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप रफ एक वर्किंग नोट्स में बना लीजिए, सिंपल बना लें, या बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना जैसे बना रहे हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसके हिसाब से फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे पहले हम, पर्टिकुलर रुपया और प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे पहले। आप देखिए पहली चीज़ क्या है, लैंड देखिए 5,50,000 की थी, अब 8,50,000 की हो गई, यानी वैल्यू एप्रीशिएट हो गई। एप्रीशिएट का मतलब बाई में आ जाएगा, बाई लैंड 3,00,000 रुपीज़। फिर बेटे बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग 2,50,000 की थी, अब 2,10,000 की हो गई, घट गई हमारी, नुकसान हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, तो डेबिट में आ जाएगा चूँकि डेप्रीसिएशन बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग हमारी है 40,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर 1,00,000 का था, अब 70 का हो गया, यानी कंप्यूटर हमारा ये भी डेप्रीशिएट हो गया। कंप्यूटर कितना डेप्रीशिएट हुआ, 1,00,000 से 70 हो गया, 30,000 रुपीज़ कंप्यूटर हो गया। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5,00,000 से हमारा 4,00,000 का हो गया, यानी ये भी वैल्यू उसकी भी घट रही है हमारी, ये भी नुकसान हो रहा है, डेबिट में हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1,00,000 रुपीज़। फिर आगे देखिए क्रेडिटर्स 70 के थे, अब फिर हो गए 60 के, यानी हमारी लाइबिलिटी घट रही है। जब भी याद रखें, जब भी लाइबिलिटी घटती है, कल भी मैंने समझाया था बहुत अच्छे से आपको, जब भी लाइबिलिटी घटती है तो हमारा फ़ायदा होता है ना। तो ये बाई में आ जाएगा हमारा बाई क्रेडिटर्स। और ये लाइबिलिटी कितनी घट रही है, 10,000 रुपीज़ की घट रही है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देखिए, पहले 0 का था, कोई क्लेम नहीं देना था, अब हमें 5,000 रुपीज़ क्लेम के देने पड़ गए। जब क्लेम देना पड़ा हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो हमारा नुकसान हो गया, डेबिट में आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ठीक, अब हम टोटल कर लेंगे इसका और देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है। आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड बढ़ी है बेटे, तो क्रेडिट साइड 3,10,000, ही 3,10,000 डेबिट में आ जाएंगे। और हम बैलेंस निकालेंगे 3,005, 5 में क्या ऐड करेंगे, 0,5, 5, 10 का 0, 1 कैरी, 5 8, 8 और 3, 11 का 1 कैरी, 2 और 1, तो 2 गेन, यानी प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट हमारा निकल कर आ रहा बेटे इसमें 1,35,000। अब इस 1,35,000 से हमें एंट्री बनानी होगी। क्यों, पार एडजस्टमेंट एंट्री बनानी, तो सारी नहीं बनानी है अब हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं करना, आप सिंपल एंट्री बनानी है। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री कहेगा तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये दिमाग में रख लीजिए, एंट्री बनानी है। ठीक बेटे, तो उसके लिए रेशियो निकालने पड़ेंगे अब हमें। अब हम निकालेंगे कौन कौन रेशियो, सब वर्किंग नोट चल रहा है हमारा सबका सब। ये कौन है, पहले पुनीत,
पुनीत्स गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना बेटे इसमें हमारा 3/5 माइनस ओल्ड रेशो है बेटे इसमें हमारा 1/3। क्या लिखा इक्वली, तो इक्वली का मतलब बराबर बराबर हो गया 1/3 1/3 1/3। अब एलसीएम आ गया 15 हमारा, है ना, तो ये बनेगा बेटे हमारा 9 माइनस 6, 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो 4/15। क्लियर। उसके बाद फिर पुनीत के बाद नेक्स्ट है रमित। रमित्स गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम 15 आया बेटा हमारा, 3 2 था 6 माइनस 3 5 था, तो 1/50। और तीसरा जो पार्टनर अब हमारा जो एडमिट कर रहा है अक्षित, याद रखें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अक्षित रिटायर्स, ये रिटायर हो रहा है, तो इसका अक्षित क्या होगा, अक्षित जब जा रहा है तो सारा का सारा इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो अक्षित सेक्रीफाइसिंग रेशो, और कितना हो जाएगा इसका बेटा, सारा का सारा रेशो सेक्रीफाइस हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जा रहा है छोड़ करके पार्टनरशिप। ठीक, जब भी जाएगा याद रखें, जब भी कोई पार्टनर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, कितना 1/3 सेक्रीफाइस हो रहा है उसका, 1/3 है ना, ओल्ड रेशो जो है वही सेक्रीफाइस करके जा रहा है वो। अब एंट्री बनाएंगे हम, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जनरल एंट्री की लाइनिंग कर देंगे और हमारी बहुत सीधी सी एंट्री बन जाएगी। गेनिंग कौन कौन गेन कर रहा, गेन कर रहे हैं हमारे पुनीत और रमित, तो पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षित कैपिटल। अब इसे डिवाइड कर लो बेटा, कितना है 1,35,000 इंटू 4/15, 36,000 रुपीज़, 1,35,000, और इसका रेशो कितना है बेटा 1/15 इंटू 1/15, तो कितना बनेगा 9,000, एंड दैट विल बी 45,000। 1,35,000 इंटू 1/3, तो ये आ गया 45,000। ठीक, बहुत सीधी सी एंट्री बनी, ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बहुत सीधी सी आसान सी, यानी आपको बात समझ में आ गई होगी। जब भी हमसे एंट्री बनवाएगा एडजस्टमेंट एंट्री, तो याद रखें एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो पहले नेट इफेक्ट निकाला जाएगा, ये देखा जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद फिर हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये हो जाएगा, नरेशन हो जाएगी इसकी बेटे, फॉर गेन यानी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड, जो एडजस्टेड, ठीक है, बस ये इसमें एंट्री बन जाएगी। गेन प्रॉफिट जो भी हुआ उसे हमने एडजस्ट कर दिया है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। यहाँ से टॉपिक नया शुरू हुआ हमारा क्वेश्चन 27 से, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये हमने एडमिशन में पढ़ा है, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा है कि हमें जब भी रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, अगर कोई कंपनसेशन नहीं होता, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर के पैसे क्या होंगे बेटे, उससे पार्टनर के पैसे उससे कैपिटल बढ़ेगी। और आप जानते हैं जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, और जब कैपिटल घटती है तो डेबिट होता है। एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होता है, जब एसेट घटती है तो क्रेडिट होता है। बहुत सीधी सी ये रूल आपको याद रखना, तो है ना, लॉस बढ़ेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बेटा, बहुत आसान सी बात है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 April 2022। ऑन द डेट ऑफ जेड्स रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्टेड इन द फर्म्स बुक्स। जनरल रिजर्व है बेटे, क्या होगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी पार्टनर के पैसे इससे बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, याद रखें डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लॉस है, क्योंकि और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है, पार्टनर्स क्रेडिट डेबिट है, लॉस होगा तो पार्टनर्स के पैसे घटेंगे, कैपिटल घटेगी तो पार्टनर डेबिट होंगे।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विच हैज़ नो मोर रिक्वायर्ड, कोई रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो ये पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, EPF है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी लायबिलिटी है, हमें तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। ठीक है, आइए बेटे जी बहुत सीधी सी बात करते हैं। नंबर क्या है, एक चाहे तो एक साथ बना लें एंट्री, चाहे अलग अलग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अब रेशो कितना 3:1 है, 1,80,000 रुपीज़ का रिज़र्व है, और 3:1 यानी 1,80,000 इंटू 3/6, तो ये 90,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। फिर 1,80,000 इंटू 2/6, तो ये 60,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा, और 1,80,000 इंटू 1/6, तो ये 30,000 रुपीज़ हो जाएगा हमारा। नरेशन रहेगी फॉर जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बहुत सीधी एंट्री बन जाएगी हमारी, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक बेटे, नेक्स्ट है नंबर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। नाउ बेटे नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारी, नेक्स्ट है बेटे इसमें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस का मतलब मैंने भी आपको समझाया, वो होता है लॉस बेटे, और सारे लॉस है ना, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, और लॉस से पार्टनर के पैसे घटेंगे, और घटेंगे पार्टनर के पैसे तो कैपिटल क्या हो जाएंगी, तो कैपिटल हो जाएंगी डेबिट, सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, यानी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लिखा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा फॉर लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब इसे भी डिवाइड कर लीजिए उसी रेशो में, 30,000 रुपीज़ हैं, 30,000 इंटू 3/6, यानी पहला 15,000 हो गया, फिर 30,000 इंटू 2/6, यानी ये आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़, और 30,000 इंटू 1/6, ये आ जाएगा बेटा हमारा 5,000 रुपीज़, एंड दैट इज़ 30,000 रुपीज़, ये 30,000 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर के पैसे बढ़ेंगे तो पार्टनर क्रिएट होंगे, टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, और इसे भी डिवाइड कर दीजिए, कितने रुपए का रिजर्व है, इट इज़ ऑफ 24,000 का है बेटा, तो बांट लीजिए 24,000 इंटू 3/6, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 12,000 रुपीज़ हमारे। नेक्स्ट 24,000 इंटू 2/6, 8,000 रुपीज़ आ जाएंगे, और 24,000 इंटू 1/6, 4,000 आ जाएंगे। नरेशन क्या हो जाएगी बेटे, यहाँ बहुत सीधी सी बात, यहाँ भी नरेशन हो जाएगी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे हमसे, वो रिवीजन आ गया, सबका मिक्सअप हो गया। आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, ये ओल्ड रेशो हो गया। गुडविल अपीयर्ड, याद रखिए गुडविल अपीयर्ड आ गया, चाहे एडमिशन का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का चैप्टर हो, गुडविल अपीयर्ड जब भी आ जाएगा तो ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री बनेगी बेटे। अब यहाँ कौन है ओल्ड पार्टनर, आशा, नवीन और शालिनी, तो एंट्री क्या बनेगी, आप आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 80,000, रेशो कितना 5:3 में, तो यहाँ हम इसे डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ जाएगा, दूसरा 24,000 आ जाएगा, तीसरा 16,000 रुपीज़ आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री बन जाएगी आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शालिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब भी ये एपेड बढ़ा जाएगा हमारा, ये तो एपेड की एंट्री बन गई। फिर बोला हमसे वो बेटे एंड रिजर्व ऑफ 40, जनरल ये कौन सा रिजर्व है,
अभी मैंने समझाया रिजर्व से क्या होगा बेटे, रिजर्व से पार्टनर के पैसे बढ़ेंगे हमारे, और पार्टनर के पैसे बढ़ेंगे तो पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू आशाज कैपिटल, टू नवीन्स कैपिटल, टू शालिनीज कैपिटल। तो आशाज कैपिटल टू नवीन्स कैपिटल टू शालिनीज कैपिटल, और रेशो ये रहेगा 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। नेक्स्ट फिर आगे घुमाया उसने, नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, किसकी गुडविल, फर्म की गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग आशा एंड शालिनी 2:3, ये गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 23 तक जो हमने पढ़े हैं ये वो ट्रीटमेंट, यानी पहले हम जो जिसने रिटायरमेंट लिया उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और रिटायरमेंट कौन ले रहा है बेटे, यहाँ इसमें रिटायरमेंट ले रहा है नवीन, रिटायर ले रहा है, तो नवीन्स गुडविल निकालेंगे पहले हम 1,20,000 इंटू 3/10, तो ये 36,000 आ जाएगी। फिर हम क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप क्या था बेटे, सेकंड स्टेप गेनिंग रेशियो निकालने का है। तो पहले आशाज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू कितना है 3/5 माइनस 5/10। फिर ऐसे निकालेंगे हम शालिनी का, शालिनी इज गेनिंग रेशियो 3/5 माइनस 2/10, और फिर एंट्री वही बन जाएगी आपकी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक, ये सिंपल थी हमारी इसकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ आशा भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आशा का क्रेडिट हो जाएगा बेटा। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर, गेन कौन करेगा, शालिनी गेन कर रही है, शालिनी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नवीन तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है चूँकि जा रहा है वो, और आशा भी सेक्रीफाइस कर रही है टू आशा कैपिटल, और रेशियो डिवाइड कर देंगे, है ना। तो आई होप क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से करें।